अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फ़िट हैं? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नमाज जो है उसकी आदत कैसे डाली जाए। और ये जो 5 वक्त की नमाज है, अक्सर पेरेंट्स जो है वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो नमाज नहीं पढ़ते। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा मुझे कि आप एक वीडियो बनाएं और बताएं कि कैसे ना मतलब इसको नमाज की आदत को पक्का किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अगर लोगों को नमाज के फ़ायदे का और इम्पोर्टेंस का पता चल जाए तो दुनिया में कोई शख्स भी ना मानने वाला ना रहे। ये इतनी ज़रूरी है। और नमाज दरअसल अल्लाह की याद है। हम जब ये रोज़मर्रा के कामों में भाग दौड़ में होते हैं तो उस भाग दौड़ में कहीं हम अल्लाह को भूल ना जाएं, ज़िंदगी देने वाले को भूल ना जाएं। उसको याद रखने के लिए सुबह उठे, फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद अपने काम शुरू किए, मसरूफियात में बिज़ी रहे, फिर ज़ोहर का टाइम आ गया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह को याद किया, फिर ज़ोहर से असर तक अल्लाह को याद रखा, फिर जैसी असर आई असर पढ़ी, फिर से अल्लाह की याद ताज़ा हुई, फिर असर से मगरिब के बीच में अल्लाह को याद रखा, और फिर असर से मगरिब के बीच में जो अल्लाह को याद रखा काम भी किए और अल्लाह की याद भी कायम रही। फिर जब मगरिब आई तो मगरिब में फिर वो याद ताज़ा कर ली, फिर इशा पढ़ी और इशा के बाद बावुज़ू सो गए। तो इस तरह से पूरा दिन अल्लाह की याद कायम रही। तो पूरा का पूरा दिन इबादत में, रात को बावुज़ू सो गए तो नींद इबादत में। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऑडियो में बयान फरमाते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी में से इबादत को निकाला जाएगा और उसको तोला जाएगा। तो अगर आपकी पूरी ज़िंदगी ही इबादत निकल आई तो फिर तो नीयत है जी। वो हम कहते हैं ना आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज की जो मकसद है वो अल्लाह की याद है। तो हमें अल्लाह की याद कायम रहती है और वो हमारा पूरा दिन इबादत में काउंट होता है, एक नमाज से दूसरी नमाज तक। इसके अलावा हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक ऑडियो में बयान फरमाते हैं कि आपकी पूरे दिन में जितनी भी हालतें होती हैं उसमें सबसे बेहतरीन हालत नमाज है, सजदा है। अल्लाह ताला का कुर्ब हर कोई मांगता है ना कि अल्लाह हमें अपने करीब कर दे। तो अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाता है कि सजदा करो और मेरे करीब हो जा। तो ये इसमें इतनी फ़ायदे हैं हमारे लिए, ज़ाहिरी भी और बातनी भी, दोनों लिहाज से। तो हम अगर इन बातों पे अमल करना शुरू कर देंगे और हमारी पूरी ज़िंदगी ही इबादत में शुमार होना शुरू हो जाएगी, तो ये जो दिल का सुकून है ना, ये दुनिया की बहुत बड़ी सबसे बड़ी दौलत है जो दिल का सुकून है, और वो आपको अल्लाह की याद के बगैर मिल नहीं सकता। तो सीधी तरह से अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो वो घुमा के लेके आता है। अक्सर एंग्जाइटी के पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि हम तो नमाज नहीं पढ़ते थे, हम तो अल्लाह को याद नहीं करते थे, फिर जब ये बीमारी आई और थोड़ा मौत का डर लगा और पता लगा कि वापस जाना है, तो फिर हम इबादत में अच्छे हो गए, हमने नमाज़ें पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दी, हमारे अंदर जो दिल में जो एहसास था लोगों का वो बढ़ गया। क्योंकि वो एंग्जाइटी के पेशेंट का दिल ना ऐसे बड़ा तेज़ी से धड़कता है, तो छोटी छोटी बात उसको बड़ी लग रही होती है ना। तो एंग्जाइटी भी सबक सिखाने आती है, लेकिन जब इंसान सबक सीख जाता है तो उसके बाद बीमारी चली जाती है, एंग्जाइटी चली जाती है और सबक याद रहता है। तो सबक यही है जो निचोड़ वही कि अल्लाह की याद हर हाल में कायम होनी चाहिए। एक और हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस हदीस का मफ़हूम ये है कि अल्लाह को ऐसे याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना बोलें, यानी कि इतनी कसरत से याद करो। तो अक्सर लोग आजकल ना शायद इस वजह से कि कोई डॉक्टर अगर दीन का हवाला देता है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे, थोड़े हैं वो लोग लेकिन समझते हैं कि जैसे कोई साइंसी नॉलेज नहीं है डॉक्टर के पास, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यकीन रखें कि साइंस जो तहकीक है वो आपको बाद में वहाँ पर पहुँचाएगी जहाँ तस्लीम पहले पहुँचा देगी। बल्कि आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि तस्लीम आपको तहकीक के रास्ते से बचा लेती है। यही सारा फार्मूला है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का। और जब हम इस रास्ते पे चलेंगे और इन बातों पे अमल करेंगे तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह, और मौत भी आसान हो जाएगी। अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब की नहीं है, खुशी और गमी की नहीं है, करीब और दूर की है। जिसे खुशी में अल्लाह याद रहा और अल्लाह के करीब हो गया, मुबारक हो। जिसे गम में अल्लाह याद रहा और वो गम में अल्लाह के करीब हो गया, तो मुबारक हो। तो बस
اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اس میں نماز جو ہے وہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتی ہے اور آپ کو دل کا سکون دیتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔